आदेश आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। पिछले लाइव में बहुत सारा टेक्निकल ग्लैचेस था, इसीलिए मैंने नया लाइव शुरू किया है। अब आप लोग जुड़ो तो मैं जो उस विषय था मोक्ष और मुक्ति तो मैंने क्लियर कर दिया कि मोक्ष जैसा कोई चीज नहीं होता, शरीर से आपको मुक्ति मिल सकती है। अब आप लोग जैसे जुड़ोगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अ, पुण्य पाप क्या है और स्वर्ग नर्क क्या है। पुण्य और पाप का जो कंसेप्ट है, जैसे मैंने बताया कि 2000 साल पहले रिलीजन को तोड़ दिया गया था, ठीक है? मोक्ष का कंसेप्ट वो भी आपको डराने के लिए लाया गया था ताकि आप रिलीजन पर विश्वास करो। आज से 2000 साल पहले हिंदू धर्म कहीं न कहीं विनाश के कगार पे था और उसके चलते हिंदू धर्म को बचाने की ज़रूरत थी। तो फिर आपको मोक्ष के बारे में बताया गया, पुण्य करोगे तो मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। देखो कितना डाइवर्सिफाइड टॉपिक है। एक ही कर्म को करने से पुण्य आपको मोक्ष भी मिलता है और आपको स्वर्ग भी मिलता है, ठीक है? तो पुण्य और पाप क्या है? एक बहुत बड़े ऋषि हुए हमारे यहाँ, उन्होंने एक लेख लिखा था पुण्य और पाप पे, ठीक है? उन्होंने कहा कि जो शक्तियाँ हैं, मतलब जो आपके अंदर अंदर जो एनर्जी पैकेट है, उसको भेजा जाता है अलग-अलग डायमेंशन में, 1 टू 9 डायमेंशंस होते हैं। और इस डायमेंशन में ये बिल्कुल ही कक्षा 1 से 10 की पढ़ाई की तरह होती है कि आपको सब कुछ सीखना है, ठीक है? एक एक जगह जहाँ आप मॉरल साइंस सीखते हैं, वहीं पे आपको एक जो लैब में आपको जो फ्रॉग दिया जाता है, उसको डाइसेक्ट करके उसका ऑर्गन भी देखना पड़ता है। उसी तरीके से जो पृथ्वी है या ये ब्रह्मांड है, इसमें आपको गलत और सही दोनों जानना होगा। जब आप दोनों जान लेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे की क्लास में। उन्होंने बड़ा अच्छा से एक चीज़ समझाया था। उन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है, पूर्ण ब्रह्मांड में हमारा ब्रह्मांड एक ग्लास ऑफ बियर की तरह है, ठीक है? और उस भरे हुए बियर बियर ग्लास के बीच में एक पाइप लगा हुआ है वैक्यूम का और वो पाइप 9 लेवल में बँटा हुआ है, ठीक है? 9 लेवल में हम तीसरे पायदान में हैं, हमसे नीचे 2 और लेवल है और हम लोगों को अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके जाना है, मतलब 9th लेवल के ऊपर, तब हम बियर ग्लास के ऊपर आकर के देख पाएँगे कि चारों ओर क्या है हमारे, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि इस बियर ग्लास को फिर आधे में डिवाइड कर दो, आधा जो है वो बैड है, आधा जो है वो गुड है, मतलब अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पुण्य, पाप। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि किसी कोई भी जो कर्म होता है, आप कुछ भी काम कर लो दुनिया में, वो किसी के लिए अच्छा होगा तो किसी के लिए बुरा होगा। कोई भी दुनिया में ऐसा कर्म नहीं होता है जो कि सबके लिए अच्छा हो या सबके लिए बुरा हो। म मान के चलिए कि एक बॉस ने किसी को प्रमोट किया ऑफ़िस में। उसको जब प्रमोशन मिलता है तो उसके लिए बॉस ने अच्छा कर्म किया। लेकिन जो उसका कॉम्पिटिटर था जो प्रमोट नहीं हुआ, वो तो उसके लिए तो बुरा कर्म हो गया। तो एक ही कर्म है बॉस का, वो सब्जेक्टिव हो गया। किसी के लिए पुण्य, किसी के लिए पाप, ठीक है? अब मान के चलिए कि जो हमारे यहाँ स्तंभन कर देता है, मोहिनी कर देता है। एक लड़के-लड़की में प्रेम संबंध है, माँ-बाप शादी नहीं करने दे रहे, तो उन्होंने एक छठ कर्म क करवाया जिससे कि उनकी शादी हो जाए। तो लड़का और लड़की लड़की के लिए तो ये पुण्य किया तांत्रिक ने, लेकिन जो उनके माँ-बाप हैं उनके लिए क्या किया? पाप कर दिया, ठीक है? तो जीवन में आप कुछ भी करेंगे, तो वो पुण्य और पाप दोनों की कैटेगरी में आता है, ठीक? दूसरा जन-जन्मांतर से बहुत कुछ चला आता है हम लोगों का, ठीक है? तो उसके चलते हम लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। उस सीखने को शिवानी जी, जय माता दी। तो उस सीखने को वो जो एक्सपीरियंस है, उसी को हम लोग कर्म कहते हैं। तो लोग कहते हैं अच्छे कर्म, बुरे कर्म, नहीं, नहीं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म नहीं होते, कर्म, कर्म होते हैं। और आपको सब्जेक्टिव नहीं होते हुए अच्छे और बुरे कर्म दोनों करने होते हैं। जब आप अच्छे और बुरे कर्म दोनों करते हो, तो वो बैलेंस बनता है और तब आप कॉन्शियसनेस के नेक्स्ट लेवल पे पहुँचते हो। समझ रहे हो आप? अगर आप मान के चलो सिर्फ अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, तब भी आप हायर कॉन्शियसनेस पे नहीं पहुँचोगे। आपको अच्छे और बुरे दोनों कर्म करने होंगे, तब आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाओगे, ठीक है? तो बुरे कर्म किसी के पर्सपेक्टिव पे
और अच्छे कर्म किसी के पर्सपेक्टिव से मतलब देखो, क्या है कि आप भगवान को मानते हो। एक एक बात मैं मान रहा हूँ कि आपको एक खिलौना दिया गया है भगवान, ठीक है? जो भगवान का विरोधी है वो बुरा और जो भगवान को मानता है वो अच्छा, रिलिजन के हिसाब से। आपका भगवान और किसी और का भगवान अलग है, दोनों एंटी है, ठीक है? तो आप अपने भगवान को मान रहे हो, उसके भगवान को नहीं मान रहे हो तो आप बुरे हैं, आप शैतान के पुजारी हैं। और वो शैतान का पुजारी है, आप उसके लिए आपका भगवान जो है वो शैतान है, तो आप शैतान की पूजा कर रहे हो, ठीक है? तो इसीलिए कभी भी ये पुण्य और पाप के चोचले में नहीं पड़ना चाहिए। जो कर्म है, जो सिचुएशन है, जो आपको लगता है उस समय आपके आपके आत्मा के लिए जो आपका जो संपूर्ण आत्मा है, उसके लिए जो सही है, वही कर्म करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ कोशिश करना चाहिए कि किसी और के विशेषाधिकार में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है? आप खुद के लिए देखिए 3 सिद्धांत होते हैं जीवन के। एक तो आपने जो कर्म किया उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, पहला। आप कुछ भी करते हैं, उसके लिए आप सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये लॉ ऑफ कर्म का सबसे पहला सिद्धांत है। इफ आई हैव डन समथिंग, आई एम द वन हू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है? सेकंड, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे ही करना है। मुझे 1 ग्लास पानी चाहिए तो मैं खुद जाऊँगा उस ग्लास पानी को लेने के लिए। ये नहीं है नौकर जा 1 ग्लास पानी ले आ, माँ 1 ग्लास पानी ले आ, ये, ठीक है? दूसरा अगर वो पानी लेते टाइम वो ग्लास टूट गया, तो मम्मी तुमने पानी नहीं दिया इसलिए मेरा ग्लास टूटा, नौकर तूने पानी नहीं दिया इसके लिए ग्लास टूटा। नहीं, मैंने ही ये ग्लास तोड़ा है। ये दूसरा सिद्धांत है कर्म का। तीसरा सिद्धांत, किसी और के कर्म क्षेत्र में आप एंट्री नहीं करेंगे। देखो, जब आप बोलोगे इसने उसको मार दिया, ये किया, वो किया, तो जब वो मारता है तो वो किसी के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है क्योंकि उस किसी के जीवन का हक उसका अपना होता है। समझ रहे हो आप? तो लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ ये 3 सिद्धांतों पे चलता है कि मैं खुद के लिए ज़िम्मेदार हूँ, मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ और किसी और की ज़िम्मेदारी में मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। ये 3 अगर आपने कर लिया, तो आपका ये जो बैड कर्मा, गुड कर्मा, पुण्य और पाप ये सब जो है लफड़ों से आप दूर रहते हो। ठीक है? तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट विषय, स्वर्ग और नरक। देखो स्वर्ग और नरक जैसे मैंने बोला कि मोक्ष एक लॉलीपॉप है। शरीर जो शरीर होता है उससे आपको मुक्ति मिलती है। अगर शरीर बीमार है, शरीर में चोट है, शरीर बूढ़ा हो चला है, ठीक है? तो वैसे शरीर से आपको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ये कहना कि मुक्ति मिलने के बाद आप चले जाओगे स्वर्ग में या नर्क में, मतलब ऐसा कोई भी 5 स्टार में चले जाओगे, 7 स्टार में चले जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? आप मरोगे, आपको आपने शरीर छोड़ा, हो सकता है कि आप उसके बाद जो आपके घर का जो बिजली का सर्किट है, उसमें बिजली बन के दौड़ रहे हो। या कोई पैडल मार रहा है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बन के आप जो है उसके साथ चल रहे हो। या कोई चल रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी आप बन जाओगे। मतलब आप एक बार अपने शरीर छोड़ा, तो ज़रूरी नहीं है कि फिर से आप इंटेलिजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बन के लौटोगे। आप कुछ भी इस ब्रह्मांड में कुछ भी हो सकता है, आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है? तो ये सब लॉलीपॉप नहीं कि आप स्वर्ग जाओगे, नर्क जाओगे। एक बार शरीर छोड़ दिया एनर्जी ने, तो आपकी एनर्जी और ये जो मेरा लैपटॉप चल रहा है, इसमें जो एनर्जी लग रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ, उसमें जो एनर्जी लग रहा है, जो लाइट जला हुआ उसमें जो एनर्जी लग रहा है, जो पानी चल रहा है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, सारा एनर्जी सेम है। आपके अंदर भी वही एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी घूम रहा है। ठीक है? तो स्वर्ग और नर्क डराने की बात है, मोक्ष जैसा कुछ नहीं होता क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। और क्या विषय था आज का? विषय तो कंप्लीट हो गया। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। ठीक है, आज हमने 2 विषय जाना, एक तो मोक्ष होता है कि नहीं होता है, मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है, पुण्य और पाप। अच्छा, एक विषय मैं बता देता हूँ। आप लोग सोचेंगे कि अगर हम लोग तब फिर कर्म करें क्यों? अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बन जाना है, काइनेटिक एनर्जी बन जाना है या पोटेंशियल एनर्जी बन जाना है, मतलब किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी बनना है, हीट एनर्जी बनना है, तो हम कर्म करें क्यों? देखो, इसमें भी एक खेल है। एनर्जी का लेवल ऑफ कॉन्शसनेस होता है, जो मैंने बताया कि वो बियर के बीच में एक पाइप है
और वो जो पाइप है उसमें अलग-अलग लेवल्स हैं, ठीक है? तो आप जैसे कॉन्शियस हो गए, ठीक है? आपका कॉन्शियसनेस बढ़ा, तो आप हायर लेवल ऑफ एनर्जी हो जाते हैं, ठीक है? आपका कॉन्शियसनेस लेवल ज़्यादा है तो आप ऊपर बढ़ोगे कॉन्शियसनेस में, तो एक बेटर कॉन्शियस वर्ल्ड में आप जियोगे। जो बोलते हैं ना कि पाताल, पृथ्वी ये सब जो बोला जाता है वो मतलब कि उनका सोच-समझ हमसे कम है तो उनकी दुनिया हमसे थोड़ी खराब है। जो हमसे हायर कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं उनकी दुनिया हमसे थोड़ी अच्छी होगी। तो ऐसे ही 9 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का वर्ल्ड होता है। तो आप अगर कॉन्शियस हो जाते हो, आप अगर कॉस्मिक एनर्जीज़ और ब्रह्मांड के प्लान को समझने लगते हो, तो आप धीरे-धीरे 9th लेवल पे जाते हो और 9th लेवल क्या है? 9th लेवल अगर मेरे कमरे में एक बियर मग रखा है, उसमें एक पाइप डाला हुआ है, उसमें बियर भरा हुआ है। अगर आप उस पाइप के नीचे से ऊपर तक आते हो तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि मैं यहाँ पे एक रुद्रनाथ जी बैठे हुए हैं, एक तरफ किताबें हैं, एक तरफ बेड है, एक तरफ सोफ़ा लगा हुआ है और बुक शेल्फ है, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा और आपके कॉन्शियसनेस के हिसाब से आप बोलोगे कि यही ब्रह्मांड है, मतलब ये रुद्रनाथ जी माइक लगा के बैठे हुए हैं, वही ब्रह्मांड है। 9th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमारा वहाँ तक जाता है। तो पहला स्टेज जो हमारे कॉन्शियसनेस का है, वो इस 9th लेवल तक जाने का है। उसके बाद अगले कॉन्शियसनेस में आप इस कमरे से बाहर निकल के और ब्रह्मांड और कॉस्मिक एनर्जीज़ को देखोगे। बुद्ध का जो कॉन्शियसनेस लेवल था, वो ये 9th लेवल था कि वो उस बियर मग से निकल कर के इस कमरे को देख पाए, ठीक है? तो हम लोग जो भी साधनाएँ करते हैं, हम लोगों का काम है कि कॉन्शियसनेस के अलग-अलग लेवल्स को देखें। एडवेंचर है और अंत क्या है, ये आज तक किसी ने नहीं देखा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। आप सभी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, बाबा भैरव आप लोगों पे कृपा बरसाते रहे। आदेश, आदेश।